दोस्तों, आज की कहानी है सौम्या मुस्कुरा दी। मिताली ठीक कह रही है। अब हम माएँ बन गई हैं तो हमारा सोचने का ढंग कितना बदल गया है। माँ बनते ही हम अपनी साफ सुथरे चरित्र वाली माँ की छवि बनाने में लग जाती हैं। कैफे कॉफी डे में पहुंचकर सौम्या, नीतू और मिताली कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर देकर आराम से बैठ गई। नीतू ने सौम्या को टोका, आज तेरा मूड कुछ खराब लग रहा है। शॉपिंग भी तूने बूझे मन से की है। पति से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, छोड़। घर से निकलकर भी क्या घर के ही झमेलों में पड़े रहना। कोई और बात कर, मेरा मूड ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तेरा खराब मूड हमें पता ना चले। हमेशा खुश रहने वाली सहेली को क्या चिंता सता रही है, बता दे, मन हल्का हो जाएगा। मिताली बोली। राम्या ने फिर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों ने पीछा नहीं छोड़ा। तीनों पक्की सहेलियां थीं। शॉपिंग के बाद कॉफ़ी पीने आई थी। तीनों अधेरी की एक सोसाइटी में रहती थी। सौम्या ने उदास स्वर में कहा, क्या बताऊं, निक्की के तौर तरीकों से परेशान हो गई हूँ। हर समय फ़ोन, हम लोगों से बात भी करेगी तो ध्यान फ़ोन में ही रहेगा। पता नहीं क्या चक्कर है। सोएगी तो फ़ोन को तकिए के पास रखकर सोएगी। 16 साल की हो गई है। चिंता लगी रहती है कि कहीं किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अरे, इस बात ने तो मेरी भी नींद उड़ाई हुई है। सोनू का भी यही हाल है। टोकती हूँ तो कहता है कि चिल मैम, टेक इट इजी। मैं बड़ा हो गया हूँ, बताओ। वह भी तो 16 साल का ही हुआ है। कैसे छोड़ दूँ? उसकी चिंता कितना समझाया। हर समय मैसेज में ध्यान रहेगा तो पढ़ेगा कब? पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का। नीतू बोली। तभी वेटर कॉफ़ी और स्नैक्स रख गया। कॉफ़ी का एक घूंट पीकर नीतू मिताली से बोली, हमारा तो एक एक ही बच्चा है। तू तो पागल हो गई होगी 2 बच्चों की देखरेख करते। तेरी तनिक और यश भी तो इसी उम्र से गुजर रहे हैं। मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यश 16वें साल पूरा करने वाला है। तनिक उससे 2 ही साल छोटी है। दोनों पागल कर देते होंगे तुझे। मैं तो निक्की पर नज़र रखते रखते थक गई हूँ। रात में कई बार उठकर चेक करती हूँ कि क्या कर रही है। पता नहीं इतनी रात तक क्या करती रहती है, कब सोती है। आजकल तो बच्चन जी यह पंक्ति बार बार याद आती है कि कुछ अवगुण कर ही जाती है। चढ़ती जवानी, सौम्या ने कहा। नीतू ठंडी सांस लेते हुए बोली, सोनू का तो फ़ोन चेक भी नहीं कर सकती, लॉक लगाए रहता है। देख लो, अभी 16-16 साल के ही हैं ये बच्चे, और नाच नचा देते हैं माँ बाप को। मिताली के होठों पर मुस्कुराहट देखकर नीतू ने कहा, तू लगातार क्यों मुस्कुरा रही है? क्या तू परेशान नहीं होती? परेशान? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रही हो मिताली? हाँ, माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यश और तनिक के साथ मन ही मन 16वें साल में जी रही हूँ। मतलब दोनों एक साथ चौकी, मतलब यह कि बच्चों के साथ फिर से जी उठी हूँ। मैं बच्चों की हरकतें देखती हूँ तो मन ही मन 16वें साल की अपनी कारगुजरिया याद कर हंसती हूँ। सौम्या मुस्कुरा दी। मिताली ठीक कह रही है। अब हम माएँ बन गई हैं तो हमारा सोचने का ढंग कितना बदल गया है। माँ बनते ही हम अपनी साफ सुथरे चरित्र वाली माँ की छवि बनाने में लग जाती हैं। मिताली हंसी। मैं तो यह सोचती हूँ कि मेरे पास तो आज के बच्चों जितनी सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उस उम्र का एक एक पल का भरपूर लुत्फ उठाया। तेरा कोई बॉयफ्रेंड था? सौम्या ने अचानक पूछा। हाँ था। नीतू चहकते हुए बोली। यार, थोड़ा विस्तार से बताना। ठीक है, हम तीनों उस उम्र की अपनी अपनी कारगुजरियाँ शेयर करती हैं, और हाँ, ये बातें हम तीनों तक ही रहे। थोड़ी देर रुककर मिताली ने बताना शुरू किया।
मेरी सामने वाली आंटी का बेटा था। खूब आना जाना था। मम्मी घर पर ही रहती थी। जब वह बाहर जाती थी तो मैं घर पर अकेली होती थी। बस उस समय के इंतजार में दिन रात बीता करते थे। वह भी अकेले मिलने का मौका देखता रहता था। सौम्या ने बेताबी से पूछा, बात कहाँ तक पहुंची थी? वहां तक नहीं जहां तक तू सोच रही है, मिताली ने प्यार से झिड़का। मम्मी के घर से बाहर जाते ही एक लव लेटर वह पकड़ाता था और एक मैं थोड़ी देर एक दूसरे को देखते थे। और बस उफ, जिस दिन मम्मी घर से बाहर नहीं जाती थी वह पूरा दिन बेचैनी में बीतता था। फिर क्या हुआ? शादी नहीं हुई उससे? सौम्या ने पूछा। मिताली हंसी। नहीं, जब पापा ने मेरा विवाह तय किया तब वह पढ़ ही रहा था। मैं उस समय उदास तो हुई थी, लेकिन शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। पर बेटे यश के हाव भाव रंग ढंग देखकर अपनी पुरानी बातें जरूर याद कर लेती हूँ। फिर मुझे बच्चों पर गुस्सा नहीं आता। जानती हूँ, एक उम्र है जो सबके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों पर नज़र तो रखती हूँ, लेकिन उनकी दिन रात जासूसी नहीं करती। फिर नीतू से पूछा, तेरा क्या हाल था? सच बताऊँ? तुम लोग हंसोगी तो नहीं, जल्दी बता, नहीं हंसेंगी? सौम्या ने पूछा। मुझे तो उस उम्र में बहुत मज़ा आया था जब मैं स्कूल से साइकिल पर निकलती थी। स्कूल के बाहर ही एक लड़का मेरे इंतजार में रोज खड़ा रहता था। अपनी साइकिल पर मेरे पीछे पीछे हमारी गली तक आकर मुड़ जाता था। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और मेरे इंतजार में खड़ा वह लड़का आज भी कोहरे में उसका पीछे पीछे आना याद आ जाता है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 महीनों तक साथ साथ आता रहा, फिर मुड़ जाता। मुझे बाद में पता चला उसका लड़कियों को पटाने का यही ढंग था। मैं अकेली नहीं थी जिसके पीछे वह साइकिल पर आता था। तब मैंने उसे देखना एकदम छोड़ दिया। कभी रास्ता बदल लेती, कभी किसी सहेली के साथ आती। धीरे धीरे उसने आना छोड़ दिया। मज़ेदार बात यह है कि फिर मुझे उसका एक दोस्त अच्छा लगने लगा, जिसके साथ मैंने कई दिनों तक आँख मिचौली खेली। उसके बाद भी मेरा एक और गंभीर प्रेम प्रसंग चला। सौम्य हंस पड़ी। मतलब 16वां साल बड़ी हलचल मचा कर गया। एक साल में 3 अफेयर। हाँ यार, तीसरा कुछ दिन टिका, फिर मेरी संजीव से शादी हो गई और फिर तीनों हंस दी। कॉफ़ी और स्नैक्स खत्म हो गए थे। तीनों का उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मिताली ने कहा, सौम्या चल अब तेरा नंबर है। सौम्या ने ठंडी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। अब सोच रही हूँ कि बहुत कुछ किया है उस उम्र में, शायद इसीलिए निक्की पर ज़्यादा पहरे लगाती हूँ। मैं आकर्षण था, प्यार था, जो भी था, मैं भी उस उम्र के एहसास से बच नहीं पाई थी। हाँ, प्यार ही तो समझी थी मैं उसे, जो मेरे उसके बीच था। काफ़ी बड़ा था से मेरी एक सहेली का रिश्तेदार था। जब भी आता मैं बहाने से उसके घर जाती। वह भी समझ गया था। बातें होने लगी। मैं उससे शादी के सपने देखती। मेरी सहेली को अंदाज़ा नहीं हुआ। कभी कभी बाहर अकेले आते जाते बातें होने लगी। संस्कारों की दीवार, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, सब कुछ सलामत था। पर कुछ था जो बदल गया था और वह अच्छा लगता था। लेकिन जब एक दिन सहेली ने बातों बातों में बताया कि वह शादीशुदा है, तो मैं घर आकर खूब रोई थी। बड़ी मुश्किल से संभाला था खुद को। फिर सौम्या कुछ पल चुप रही और फिर जोर से हंस पड़ी। फिर मुझे 1 महीने बाद ही कोई और अच्छा लगने लगा। वेटर खाली कप उठाने आ गया था। सौम्या ने बिल मंगवाया। मिताली ने कहा, देखो, इसलिए मुझे अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं आता। हम सब इस उम्र से गुजरी हैं। इस उम्र में उनके एहसास, सखियों, चंचलता का आनंद उठाओ।
उन्हें बस अच्छा बुरा समझाकर चैन से जीने दो। आजकल के बच्चे समझदार हैं। जब भी उन पर गुस्सा आए, अपनी यादों में खोकर देखो, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। एक बार नौकरी, घर गृहस्थी के झंझट शुरू हो गए तो जीवन भर वही चलते रहेंगे। बाद में उम्र के साथ दुनिया कब आपको बदल देती है पता भी नहीं चलता। इस उम्र में बच्चे दूसरी दुनिया में ही जीते हैं, उसी दुनिया में जिसमें कभी हम भी जिए थे। उन्हें इस समय संसार के दाव पेचों की न तो कोई जानकारी होती है और न ही परवाह। उन्हें चैन से जीने दे और खुद भी चैन से जिए, यही ठीक है। हाँ, ठीक कहती हो मिताली। नीतू ने ये कहकर पर्स निकाला। वेटर बिल ले आया था। तीनों ने हमेशा की तरह बिल शेयर किया, फिर उठ गई। बाहर आकर सौम्या अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मिताली और नीतू भी बैठ गई। तीनों चुप थी, शायद अभी तक अपने अपने 16वें साल की कुछ कही कुछ अनकही कारगुजरियों में खोई हुई थी।